हेलो व्यूअर्स, आज जो हमारी वीडियो रहेगी राहु केतु के ट्रांजिट पर रहेगी, जो कि मई 2025 में होने वाला है। ठीक है। थोड़ा सा इंट्रो के साथ वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वाटर साइन की रीडिंग रहेगी इसमें, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो की, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि की। लेट वीडियो के लिए माफ़ी चाहती हूँ, मैं आउट ऑफ दिल्ली गई हुई थी, इसीलिए वीडियो लेट अपलोड हो रही है। लेकिन देर ना करते हुए हम बात करेंगे थोड़ा सा राहु और केतु के, मतलब इस ट्रांजिट में क्या रोल रहेगा राहु और केतु का रिलेशनशिप्स के ऊपर। ये वीडियो पूरी तरीके से रिलेशनशिप के ऊपर रहेगी, लव लाइफ और नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन के ऊपर एंड मैरिड लाइफ के ऊपर आपके। ठीक है, तो हर एक ज़ोडिएक साइन के तीनों भाग को मैं क्लियर करूंगी और क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, मीन्स रेमेडीज़ के रूप में आपको क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, डोंट्स के रूप में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जनरल रीडिंग रहेगी। ओके, पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स भिन्न भिन्न हो सकते हैं, तो जितना आपसे रिलेट करे उतना रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। और एक और बात मैं बता दूं, राहु केतु का ट्रांजिट कभी भी अच्छी अच्छी बातें नहीं करता है, क्योंकि ये जिस भी फेज में आता है उसमें लेसन्स, कार्मिक लेसन्स, आपके रिवॉर्ड्स, रिजल्ट्स, नेगेटिव पॉजिटिव सारे के सारे कार्मिक लेसन्स सब सामने आते हैं। इल्यूजन्स वर्सेस रियलिटी का सामना होता है। तो ये वीडियो रिलेशनशिप के ऊपर है, तो रिलेशनशिप में ही क्या कुछ होने वाला है, ब्लॉकेजेस, सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स, किन बात को आपको ध्यान रखना है और क्या रेमेडीज़ है जो इस टाइम पीरियड को मतलब हील करने में थोड़ा मदद करेगा आपको। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राहु फैसिनेशन, इल्यूजन और ऑब्सेशंस क्रिएट करता है। ठीक है, केतु वहीं पे डिटैचमेंट, पास्ट कर्मास के जो भी रिवॉर्ड्स है, रिजल्ट्स है, वो सामने लाकर रख देता है। और स्पिरिचुअल लेसन्स, मतलब कि अब जो भी हो गया है उसको छोड़ के आगे बढ़ना है और किस राह को आपको पकड़ने की ज़रूरत है, और उसमें भी आपको आपने पीछे से क्या सीखा, पास्ट में क्या सीखा, और उन गलतियों को ना दोहराते हुए और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे कैसे बढ़ना है और किन बातों को ध्यान में रखना है। टोटली अगर कहे तो कार्मिक क्लिनजिंग, सडन ट्विस्ट्स एंड स्पिरिचुअल टेस्ट एंड इल्यूजन्स वर्सेस रियलिटी, ये ट्रांजिट ये सब लेकर आ रहा है। डरने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, सब कुछ आपका कर्मा ही डिसाइड करेगा। ठीक है ना। काफ़ी लोगों के रियलिटी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, इस बात को याद रखना है, रियलिटी वर्सेस इल्यूजन, इसका तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सामना होगा। झूठे रिश्ते छूट जाएंगे, अच्छे रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे, अच्छे रिश्ते और थोड़ा सा कसौटी पे उतरेंगे, जिससे कि आप आगे इस रिश्ते को कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना चाहते हैं अगर, तो सारे मुश्किलों के साथ, क्योंकि हमेशा तो रिश्ते में गुडी गुडी टॉक्स नहीं होते ना। कभी किसी की हेल्थ से रिलेटेड क्राइसिस हो जाते हैं, कभी किसी के फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, फैमिली मैटर्स होते हैं, तो टेस्ट में डाला जाएगा आपके रिश्ते को। तो इन्हीं सब के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर्क राशि की बात करेंगे। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, इसलिए था थी पे फोकस नहीं करना है, तो लास्ट तक बने रहना है। रेमेडीज एंड क्या अवॉइड करना है उसके बारे में जानने के लिए। और फायर साइन या फिर एयर साइन या फिर अर्थ साइन से रिलेटेड अगर आपके कोई पार्टनर है, किसी के बारे में आप देखना चाहते हैं, उनको भी जाके देख सकते हैं। जुपिटर ट्रांजिट की भी वीडियोस अपलोड कर दी है, उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स मैं हर एक ज़ोडिएक साइन के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप डायरेक्ट अपने ज़ोडिएक साइन की वीडियोज़ देखिए। ओके, जाकर और इंट्रो के साथ देखेंगे तो बेहतर रहेगा। स्टार्ट करते हैं कर्क राशि। हेलो कर्क राशि, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह गोचर के बारे में जो जिंदगी के रुख को अचानक से पूरी तरीके से बदल देता है। राहु केतु का ट्रांजिट जो कि इसी महीने में होने जा रहा है। छाया ग्रहों के ये परिवर्तन हर राशि के लिए कुछ नए कार्मिक लेसन्स, छुपे हुए सच और अंदरूनी बदलाव लेकर आएगा। ठीक है ना। आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या असर पड़ रहा है। कैंसर, रहस्य और ट्रांसफॉर्मेशन से भरा हुआ ये ट्रांजिट आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालने वाला है, बात करेंगे कर्क राशि। तो सबसे पहले लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है कैंसर, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेशंस चाहते हैं, जेमस्टोन क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहते हैं, तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। 2 कार्ड आना चाहते हैं, एक रिवर्स में भी है, दोनों को लेंगे। पूरी तरीके से फ्री स्पिरिट होके आप आगे बढ़ेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
पैसों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे आप। वैसे तो कर्क राशि बहुत ही इमोशनल होते हैं, लेकिन इन दिनों पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे, बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया है, मीन्स कहीं ना कहीं अगर दोराहों में फंसे हुए थे ना कर्क राशि, तो वहाँ उन दोराहों से भी आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं आप मेरे को, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। बहुत सारे मीन्स ऐसी बातें थी आपके दिमाग में, अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं धोखेबाज साबित हो जाऊंगी, ठीक है, मैंने कुछ प्रॉमिसेस किए थे, मेरे कमिटमेंट्स का क्या, ठीक है, लोग मेरे को मेरे रिश्ते निभाने के पर्सनैलिटी से जानते हैं, तो कहीं आप गलत रिश्ते में तो नहीं थे, कहीं आप एक तरफा कमिटमेंट तो नहीं निभा रहे थे। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी और धीरे धीरे आप इल्यूजन से निकलते चले जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। दोराहों से एक पक्की दिशा आपको दिख जाएगी कि आपको किधर जाना चाहिए और किधर नहीं, और असल में आप इस रिश्ते में रुकना डिजर्व करते हैं, ये रिश्ता आपके लिए है या नहीं है। बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। फैमिली लाइफ के बारे में कहूँ, फैमिली लाइफ में अच्छा दिख रहा है। यस, थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बनते दिख रहे हैं मेरे को, और एक साथ कई ऑप्शंस लाइफ में एग्जिस्ट करते हुए भी दिख रहा है। या ये कहूँ किसी पेन से निकलने के लिए, किसी इमोशनल पेन या किसी चीज़ से निकलने के लिए आप किसी और से भी बात करते हुए मेरे को दिख रहे हैं। पहले मैं नंबर बता देती हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन से है कर्क राशि। 3, 2, 6, 10, 1, 6। ये हायर स्पिरिचुअल जर्नीज का टाइम है कर्क राशि। बहुत सारी सच्चाइयों से सामना हो जाएगा आपका। लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। करियर और लव लाइफ के बीच बैलेंस मुश्किल हो सकता है आपके लिए। आप या आपके जो पार्टनर है इमोशनली डिस्टेंट लग सकते हैं, मतलब कि आप भी कहीं ना कहीं अपने करियर की तरफ फोकस हो रहे हो। एक टाइम के बाद अगर आपके पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ इमोशनली लेवल पे बहुत ज़्यादा है, तो उनका भी ध्यान मतलब एक ऐसा हो जाता है ना कि मैं इसको ज़्यादा ही पैम्पर कर रही हूँ या पैम्पर कर रहा हूँ, तो शायद इसीलिए ये मेरे को अवॉइड कर रहा है या इग्नोर कर रही है, मतलब कि कैंसर मेरे को इसीलिए इग्नोर कर रहा है, या लेकिन ऐसा सच में नहीं है, ठीक है। क्रॉस वॉचर्स अगर देख रहे हैं, मैं कहूँ तो यहाँ पे ये करियर और लव लाइफ के बीच में बैलेंस बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे बनते चले जाएंगे। जैसे अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो जिम्मेदारियों का बढ़ना, वर्क प्लेसेस का चेंज होना, मीन्स कि न्यू जॉब में आना, ठीक है, वर्कलोड हद से ज़्यादा बढ़ जाना, ये सब चीज़ें होंगी। और कहीं ना कहीं लव लाइफ के बीच में सिंगल पेरेंट मैंने इसलिए कहा कि जब इंसान सिंगल पेरेंट होता है भाई, उसके लाइफ में भी तो कोई और दस्तक दे सकता है, कोई और दस्तक दे सकती है लव एज अ लवर बन के। किसी के चले जाने से किसी को जीने का हक नहीं है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हर किसी को हर राह में किसी न किसी की कमी खलती है, और प्यार की तो सभी को ज़रूरत पड़ती है। तो बीच में बैलेंस बनना मुश्किल हो सकता है। आप या आपके पार्टनर इमोशनली डिस्टेंट कहीं ना कहीं फील कर सकते हैं। कभी आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं, कभी आपके पार्टनर इमोशनली अवेलेबल नहीं है, कभी वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा झुकते दिख रहे हैं, तो कभी आप। इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन या लोनलीनेस महसूस हो सकता है, चाहे आप कांटेक्ट में भी क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ पे वैसे भी मैं एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, नो कांटेक्ट के बारे में इसके बाद बात करेंगे। पहले लव लाइफ, जिनका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, जो कांटेक्ट में भी है, जिनका रिलेशनशिप मतलब कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, अपने फ्यूचर देखने आए हैं, कनेक्शन का फ्यूचर देखने आया है, भविष्य में, निकटतम भविष्य में क्या कुछ होने की संभावनाएं है इस राहु केतु के ट्रांजिट में। तो कांटेक्ट होते हुए भी ना इन एंड आउट, और ऐसा महसूस होना कभी आपको तो कभी आपके पार्टनर को कि आपके जीवन में बाकी सारी चीज़ें प्रायर है, उनको भी यही चीज़ महसूस होगा कभी ना कभी। वो कभी महसूस करेंगे आप थर्ड पार्टी में हो, आप कभी महसूस करेंगे आप थर्ड पार्टी में हो। ये सब चीज़ें होती दिख रही है। चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आपके बीच में लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, चाहे सब कुछ ठीक है, आने वाले समय में ये संभावनाएं हैं। तो यही कोशिश करनी है, करियर और लव लाइफ के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि मुश्किल होने वाला है ये। मैरिड लाइफ के बारे में बात करें
आपके पार्टनर करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, इन दिनों बहुत ज़्यादा करियर की तरफ फोकस हो जाएगा। यस, जिस वजह से आपको निगलेक्टेड फील होगा कर्क राशि, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाएंगे कि आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि वो आपको निगलेक्ट कर रहे हैं। ये मैं मैरिड लाइफ की बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। करियर ओरिएंटेड हो जाने की वजह से आपको समय नहीं दे पाएंगे, उस वजह से आपको ये लगेगा कि निगलेक्ट कर रहे हैं वो आपको जानबूझ के, लेकिन जानबूझ के यहाँ पे निगलेक्ट नहीं किया जा रहा है। देखिए, हो भी सकता है कि जानबूझ के करे, लेकिन 80-85% चांसेस है कि जानबूझ के नहीं, हकीकत में ही करियर ओरिएंटेड होने की वजह से आपको समय नहीं दे पाएंगे आपके पार्टनर। यस, अपने परिवार की खुशी के बारे में, आपके परिवार की खुशी के बारे में आप ज़्यादा ही सोच रहे हैं, उनकी विशेष को फुलफिल करने के पीछे दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस वजह से आपके पार्टनर ये सोच सकते हैं कि आप उन्हें निगलेक्ट करें, लेकिन डीप डाउन आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से मैं उनको और बेहतरीन जीवन दूँ। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के बारे में बात करते हैं। रिकनेक्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन क्लैरिटी के साथ नहीं। क्लैरिटी नहीं मिलेगी कर्क राशि। अगर कॉन्टैक्ट में आ भी जाते हैं तो सेपरेशन खत्म हो भी जाता है तो क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी जिस तरीके की क्लैरिटी आप चाहते हैं। ओके, तो जब दिल इनसिक्योर हो तो रिश्ता टूटने से पहले भरोसा टूटता है। राहु केतु आपको इमोशनल सेल्फ डिपेंडेंस सिखाने आ रहे हैं। ओके, तो क्या करना है आपको रेमेडीज़ के रूप में? कर भी सकते हैं आप, नहीं भी कर सकते हैं, जनरल रेमेडीज़ है, नुकसान तो इसके कुछ होंगे नहीं, ठीक है ना। शिव चालीसा पढ़े, मंडे के दिन सफ़ेद चंदन लगाए, सफ़ेद कपड़े पहने और शिवलिंग में जल चढ़ा सकते हैं तो शिवलिंग पे जल चढ़ाए। ये आप रेमेडीज़ और डूज के रूप में ले सकते हैं। डोंट्स में मैं आपको बता दूं कि क्या अवॉइड करना है आपको इस राहु केतु के ट्रांजिट के पीरियड में। ओवर एक्सपेक्टेशंस और इमोशनली ओवर रिएक्ट करने से बचे, ठीक है। क्या नहीं करना है आपको? इमोशनली ओवर रिएक्ट करने से बचे एंड ओवर एक्सपेक्टेशन। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए कर्क राशि। आस्क योर एंजल्स, ये कार्ड जंप होके आया था, मैं एक कार्ड और निकालूंगी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, दोनों कार्ड का कहीं ना कहीं सिमिलर ही मीनिंग है। थोड़ा सा और जानकारी जुटाइए, जानकारी लीजिए। ये कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि कई गलत फहमियाँ दीवार खड़ी ना कर दे, तो आपको शक मतलब हो सकता है, होने की संभावना है, इन सब में अटके नहीं रहना है। पहले क्लैरिटी लाइएगा जो भी आप सोच रहे हैं, ठीक है, अपने पार्टनर के बारे में, फिर ही कोई डिसीजन बनाइएगा। कुछ समझ ना आए, प्रार्थनाएं कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा। हेलो वृश्चिक राशि, जैसे कि आपने इंट्रो में सुना ही होगा, नहीं सुना है आपने अगर इंट्रो तो जाकर अवश्य सुनिए। तो हम बात कर रहे हैं राहु केतु के ट्रांजिट के बारे में कि आपके रिश्तों में ये क्या असर डालने वाला है, क्या ब्लॉकेजेस रहेंगे, क्या लेसन्स रहेंगे, क्या लर्निंग्स रहेंगे, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस कंसल्टेशंस चाहते हैं, जेमस्टोन क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहते हैं तो नंबर गिवन है व्हाट्सएप वीडियो के ऊपर, आप मुझे मैसेज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है वृश्चिक राशि तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जुपिटर ट्रांजिट की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, आप जाकर देख सकते हैं। लव लाइफ के बारे में बात करेंगे आपके, अगर आप मैरिड है उसके बाद ऊपर भी चर्चा होगी, और नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है तो तब भी कुछ ना कुछ मैसेजेस यहाँ पे ज़रूर रहेगा। तो बने रहिए। रेमेडीज़ एंड क्या अवॉइड करना है आपको इन सब के लिए वीडियो में लास्ट तक। 2 कार्ड रिवर्स आए हैं, देखते हैं अब मैसेजेस क्या है आपके लिए। तो यही बता दूं मैं आपको कि बात करने जा रहे हैं हम इस ट्रांजिट में एक ऐसे ग्रह गोचर के बारे में जो ज़िंदगी के रुख को अचानक से बदल सकता है। राहु केतु का ट्रांजिट जो कि इसी महीने होने जा रहा है, मई के महीने में। छाया ग्रहों के ये जो परिवर्तन है हर राशि के लिए न्यू कार्मिक लेसन्स, छुपे हुए सच और अंदरूनी बदलाव लेकर आता है और लेकर आएगा। तो आइए जानते हैं स्कॉर्पियोज, रहस्य और ट्रांसफॉर्मेशन से ये भरा ट्रांजिट आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालने वाला है।
हर रिश्ते में एक ऐसा राज होता है जो या तो जोड़ता है या तोड़ता है। राहु केतु जो है आपको सच और इल्यूजन में फ़र्क दिखाने आ रहे हैं। दोबारा रिपीट कर दूं, हर रिश्ते में एक ऐसा राज होता है जो या तो जोड़ता है या तो तोड़ता है। राहु केतु आपके रिश्ते में सच और इल्यूजन में फ़र्क दिखाने आ रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले लव लाइफ के ऊपर। स्कॉर्पियोज आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप का कनेक्शन का फ्यूचर देखने आए हैं, क्या है क्या नहीं है। थोड़ा बहुत लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, इन एंड आउट की स्थिति है। बात आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, कमिटमेंट तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, कमिटमेंट में आ गए हैं, शादी तक जाते जाते क्या कुछ है संभावनाएं, सबके लिए ही यहाँ पे बात हो रही है। लव लाइफ से यही कहने का मतलब है मेरा। नो कांटेक्ट वालों के लिए अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कार्मिक अट्रैक्शन और ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं। यस, कुछ ऐसे लोगों के प्रति आप मुझे आकर्षित होते दिख रहे हैं वृश्चिक राशि, जो कहीं ना कहीं आपके कार्मिक पार्टनर्स है। कार्मिक पार्टनर्स एंड ट्विन फ्लेम्स के प्रति ही हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मतलब कि हमारी उनसे बनती नहीं है, हमारे उनके साथ चॉइसेस भी इतने ज़्यादा मैच मेकिंग नहीं होते, फिर भी हम उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यही सब देखने को मिल रहा है कि कार्मिक अट्रैक्शन पूरी संभावनाएं हैं कि किसी ऐसे, अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है, ठीक है, या फिर आप न्यू लव में हैं, किसी कोई आपका क्रश है, तो मैं ज़्यादातर देख रही हूँ कि कार्मिक अट्रैक्शन यहाँ पे पूरी संभावनाएं हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स लव लाइफ में और ट्रस्ट इश्यूज़, एक दूसरे को लेके ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट होने की पूरी संभावनाएं हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा आपकी लव लाइफ में। इमोशनल डिटैचमेंट एंड स्लीपिंग इश्यूज़, मेंटल अनरेस्ट, ये सब देखने को मिल सकता है स्कॉर्पियोज आने वाले समय में, ठीक है। इमोशनल डिटैचमेंट, साइलेंट ट्रीटमेंट आपकी तरफ से, मतलब झगड़े का मूड नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन देते देते थक गए हैं, अब नहीं देना चाहते, भागते दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। मतलब पार्टनर पसंद है, पार्टनर से प्यार भी बहुत है, लेकिन सफाई देते देते, एक्सप्लेन करते करते थकते नज़र आ रहे हैं आप मेरे को, और कहीं ना कहीं इसीलिए भाग रहे हैं। दूसरों की इन्फ्लुएंसेस में ज़्यादा आ जाना, अपने रिश्ते में किसी बाहर वाले का प्रभाव ज़्यादा पड़ने देना। लेकिन द सन कार्ड 3rd नंबर में है, आपकी ब्लेसिंग्स ज़रूर सुनी जाएंगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने सोच विचार में लाना होगा, पर्सपेक्टिव चेंज करके देखना होगा। अगर कहीं भी लगता है या आपके एनर्जीज नहीं हैं, आपके फीलिंग्स थॉट्स नहीं हैं, आपके पार्टनर के है, तो येस वाइसा वर्सा हो सकते हैं एनर्जीज। ओके, मैरिड लाइफ के ऊपर आ जाते हैं अब। ओल्ड बैगेज, कोई पुराना बोझ, पुराना भार, यादों का, बातों का, व्यवहार का, किसी भी चीज़ का हो सकता है इन तीनों में से, या किसी हिडन इशू की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स पॉसिबल है। ओके, ये कलेक्टिव स्कॉर्पियोज की रीडिंग है। बहुत सारे वृश्चिक राशि इस रीडिंग को देख रहे होंगे। सबकी लाइफ में ही सबके रिलेशनशिप की सिचुएशन अलग अलग चल रही होगी, इसीलिए मैंने कहा कोई ओल्ड बैगेज या किसी हिडन इशू की वजह से। हिडन इशू कुछ भी हो सकता है, मे बी आपके पार्टनर का कोई झूठ, कुछ ऐसा सच, कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू, किसी और से बातें करना छुप छुप के, कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी कोई तकलीफ़ आपसे छुपाई हो, आपको उन पे शक होता है कि वो आपसे हर बात छुपाते हैं, लेकिन असल में आपको हर्ट ना हो इस वजह से वो छुपाते हैं। ओके, कुछ भी हो सकता है। मैरिड लाइफ के बारे में ये मैसेज है कि कोई ओल्ड बैगेज या किसी हिडन इशू की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों की बात कहे तो ये टाइम कार्मिक रिजोल्यूशन का है। क्लोजर हो सकता है या कार्मिक साइकिल वापस स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। 2 मैसेजेस हैं यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए। या तो कोई कार्मिक साइकिल वापस से स्टार्ट होगा अगर आपने अपने लेसन्स नहीं सीखे हैं। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ लव रीडिंग्स में भी कि अगर हम अपने लेसन से सीख के उन चीज़ों को अपनाते हैं अपनी लाइफ में, ये लव लाइफ की रीडिंग है इसीलिए लव के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। ये किसी में भी हो सकता है, वैसे करियर में हो, फ्रेंडशिप में हो, किसी भी रिश्ते में हो सकता है, किसी भी वर्क एक्सपीरियंस को ले लीजिए आप। लेकिन ये रीडिंग पूरी तरीके से रिलेशनशिप्स के ऊपर है। तो वही चीज़ है कि अगर हम नहीं सीखते, बार बार उस गलती को दोहराते हैं, तो बस मैं यही कहूँगी चेहरे बदल जाते हैं और नाम बदल जाते हैं और रिश्तों के नाम बदल जाते हैं, लेकिन वो रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं ना, वो आप नहीं सीख रहे या आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। अभी तक आपकी वो अवेकनिंग हुई नहीं है।
तो हम सबके साथ ही होता है ये। जब तक उस जगह जहाँ हमने ठोकर खाई है, हमने किस वजह से ठोकर खाई है और क्यों ठोकर खाई है, हम नहीं सीखते और उन चीज़ों को नहीं रोकते करना, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, कभी भी रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिए हमेशा, और ये सबके लिए बात है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट आया है इसलिए मैं इन पॉइंट्स को रिपीट कर रही हूँ। कभी अपने आप को ही हमेशा सही समझना, कभी अपने ही पर्सपेक्टिव को सर्वोपरि रखना, ठीक है ना। हम सही हो सकते हैं लेकिन सामने वाला गलत हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो यही चीज़ है कि नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए ऐसा समय रहेगा, ये राहु केतु का ट्रांजिट का पीरियड कार्मिक रिजोल्यूशन का है, ये क्लोजर हो सकता है, ठीक है। या तो पूरी तरीके से क्लोजर आ जाएगा और ये सन की ऊर्जा आपके जीवन में आ जाएगी, ठीक है। एक बंधन से मुक्त हो गए ना आप, उसका एक भार उठा, उस रिश्ते का भार उठा रहे थे दोनों, चाहते हुए ना चाहते हुए भी, ठीक है। और या तो वापिस स्टार्ट हो सकता है, लाइक आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, अब जाके आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई, तो वहाँ पे ये भी हो सकता है स्कॉर्पियो कि आप जुड़े तो है लेकिन कुछ लेसन सीखने के बाद फिर से डिस्कनेक्ट भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि और भी रिश्ता आपका गहरा जाए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, हनुमान चालीसा पढ़े, मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़े, स्पेशली मंगलवार के दिन तो ज़रूर पढ़े, ठीक है। रेड कलर का बहुत बहुत कम यूज़ करना है, बहुत कम। किसी त्यौहार वगैरह में वियर कर लिया ठीक है, लेकिन पूरा रेड आपको नहीं पहनना है। अगर आपका फेवरेट कलर भी है तो कभी कभी यूज़ करिए, लेकिन जैसे कि मैरिड है आप, तो मैं कहूँगी कि वॉल्स पे तो रेड कलर मत करवाइए, क्योंकि हमें वहाँ पे अपने जो है रेस्टिंग टाइम वहीं बिताते हैं। अगर वर्क प्लेस के बाद बाहर आउटिंग भी करने जाते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम हम कहाँ स्पेंड करते हैं, अपने घर में। तो मैं कहूँगी रेड कलर की बेड शीट्स हो गई, रेड कलर का पेंट करवा लेना दीवार पे, रेड कलर के बल्ब्स जलाना, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं एंगर इश्यूज एंड एग्रेशन को बढ़ा सकता है, तो इस टाइम पीरियड में आपको रेड कलर का यूज़ कम से कम करना है। अवॉइड क्या करना है, आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर और ब्लेम गेम, एक दूसरे पे दोषारोपण करना, तू गलत मैं ठीक, मैं गलत तू ठीक, और आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर, ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, सामने वाला कुछ कह रहा है। क्योंकि देखिए हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। एक कहावत है, अगर रिश्ते में हमेशा कैंची की तरह जुबान चलती रहती है ना, तो वो कैंची रिश्ते पे ही चल जाती है। तो इसीलिए क्रॉस वॉचर्स आपसे भी दरखास्त है, और स्कॉर्पियो अभी आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर एंड ब्लेम गेम को ही आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको कहा था ना क्या नहीं करना है और क्या करना है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो करना क्या है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओके। मंगलवार और शनिवार को रेड कलर का यूज़ कम से कम करना है, और नहीं जो करना है, जो अवॉइड करनी है आपको बातें, वो है आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर एंड ब्लेम गेम। आपके लिए देख लेते हैं अब एडवाइस। डेट बता देती हूँ आपको, 7, 19, 1, 10, 1, 8 डेट इम्पॉर्टेंट है। ये कार्ड जंप होके आ रहे हैं दो, देख लेते हैं क्या दिखा रहे हैं। रिकंसीडर, आस्क योर एंजल्स एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अब देख लेते हैं शफल करके, वो 3 कार्ड एक साथ निकल के आ गए थे, मैंने आपको दिखा दिया। चूज़ न्यू डायरेक्शन, चूज़ न्यू डायरेक्शन का मतलब यही है कि किसी रिश्ते को अगर घसीटे मार के चला रहे हैं, 2 मैसेज ही दूंगी मैं यहाँ से आपको, तो उस रिश्ते से निकल के आगे बढ़िए, क्योंकि यूनिवर्स आपको दिखा रहा है कि तुम जानबूझ के अपने आप को अंधेरे में क्यों ढकेल रहे हो, ठीक है। वो हमें पीड़ा देता रहेगा, पीड़ा देते रहेंगे यूनिवर्स, अगर हम उस चीज़ से खुद को नहीं निकालेंगे तो लास्ट में वो इस तरीके से तोड़ देंगे हमें कि हमें मजबूरन निकल जाना ही पड़ेगा, ओके। दूसरा ये है कि अगर वाकई में ही आपको ये रिश्ता चाहिए, तो वही है जो मैंने आपको अवॉइड करने के लिए कहा, आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर एंड ब्लेम गेम, ठीक है। हेलो मीन राशि, तो राहु केतु ट्रांजिट के बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है। आपके ज़ोडिएक साइन के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका देखेंगे हम। तो कार्मिक क्लींजिंग, सडन ट्विस्ट एंड स्पिरिचुअल टेस्ट एंड इल्यूजन्स वर्सेस रियलिटी, ऐसे ग्रह गोचर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो ज़िंदगी के रुख को अचानक से बदल के रख देता है। तो जो ये ट्रांजिट है जो कि इस महीने होने जा रहा है, छाया ग्रहों का जो ये परिवर्तन है, हर राशि के लिए नया कार्मिक लेसन, छुपे हुए सच और अंदरूनी बदलाव लेकर आने वाला है। तो जानते हैं कि मीन राशि पाइसिस, ये रहस्य और ट्रांसफॉर्मेशन से भरा हुआ ट्रांजिट आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालने वाला है। किसी भी तरीके की गाइडेंस कंसल्टेशंस चाहते हैं आप
एंड जेमस्टोन क्रिस्टल ब्रेसलेट्स चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो पर, आप संपर्क कर सकते हैं मुझे मैसेज के थ्रू। एंड वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है पाइसेस, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जुपिटर ट्रांजिट की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, आप जाकर देख सकते हैं उसे। डेथ एंड रीबर्थ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से स्टार्ट हुआ है एंड डेथ एंड रीबर्थ पे खत्म हो रहा है। पुराने ख्यालों को, पुराने विचारों को अलविदा करने का समय आ गया है इस टाइम पीरियड में। बहुत अगर मैंने सबसे ज़्यादा मेजर शिफ्ट किसी का देखा ना कार्ड्स के जरिए अभी, तो आपका ही देख रही हूँ। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स पे स्टार्ट हो रहा है और डेथ एंड रीबर्थ पे सारे के सारे पुराने जो सोच विचार है, एक ही पैटर्न के लूप में फंस रहे थे आप, विदा कर देंगे आप इस 1.5 साल में, निकल आएंगे उससे। ये देख रहे हैं, इस एक कपड़े के अंदर एक उजाले भरी रोशनी निकलनी चाह रही है बाहर, तो हर तरीके से खुद को लाइट से फुलफिल कर देंगे आप। तो कभी कभी इल्यूजन भी प्यार लगता है, जब दिल लोनली हो। राहु केतु सच्चा प्यार और इमोशनल इल्यूजन का फर्क समझाने आ रहे हैं आपको। यस, लगता है ना कि वो रिलेशन मेरे लिए बहुत कुछ था, वो मेरे लिए बहुत कुछ थी, उसके लिए मैं बहुत इम्पॉर्टेंट था, मैं बहुत इम्पॉर्टेंट थी। इन सब कैद से आप निकल जाओगे इस 1.5 साल के पीरियड में, रिहा हो जाओगे जिसे कहते हैं। नंबर बता देती हूँ सबसे पहले आपके लिए, और एक अजब की और गजब की मजबूती आई है आपके अंदर। यस, न्यू बिगिनिंग्स होंगे काफ़ी सारे रिलेशनशिप में आपके अपने आप में। 10, 1, 8, डेट इंपॉर्टेंट है। यस, लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। प्यार और अटैचमेंट के नाम पर इमोशनल कंफ्यूजन होगा, किसी पास्ट कनेक्शन का इम्पैक्ट रह सकता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, यादें आएंगी। ओके, लेकिन अगर आप प्रेजेंटली किसी और कनेक्शन में हैं तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि प्रेजेंटली वाले रिश्ते में आप पूरी तरीके से ऑनेस्ट रहे। कम्युनिकेशन और ट्रस्ट को लेकर टेस्टिंग फेज होगा, कुछ सच या इनसिक्योरिटीज बाहर आ सकते हैं। लव लाइफ के बारे में बहुत अच्छा मैसेज है मीन राशि आपके लिए। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात की है मैंने यहाँ पर कि प्यार और अटैचमेंट के नाम पर इमोशनल कंफ्यूजन होगा। इन्फेचुएशन को कहीं ना कहीं आप ट्रू लव समझ लेंगे, या फिर ट्रू लव को ही कहीं ना कहीं इग्नोर करेंगे कि लाइक अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको बहुत पेन मिला है, या फिर आपके सराउंड में कुछ ऐसे रिश्ते रहे हैं, आपका एक बिलीफ सिस्टम बन गया था कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, तो आप कहीं ना कहीं अपने दिल की आवाज़ को, अपने सच्चे प्रेम को, सच्चे रिश्ते को, उस आवाज़ को कहीं ना कहीं निगलेक्ट करते मुझे नज़र आ रहे हैं। उसमें भी आपको एहसास होगा कि नहीं, रियलिटी में प्यार है। और पास्ट कनेक्शन का इम्पैक्ट रह सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। कम्युनिकेशन और ट्रस्ट को लेकर टेस्टिंग फेस होगा। मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे मीन राशि आपके। अगर आप मैरिड है, आप अपने मैरिड लाइफ के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इमोशनल इंटीमेसी मिसिंग हो सकती है। मतलब कि जो एक गहराई होती है ना भावनाओं में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग लगेगा आपको। दोनों में से किसी एक पार्टनर के अंदर डीप हिडन फियर्स चल रहा है, किसी भी बात को लेकर हो सकता है वो। जैसे कि मैंने कहा कि अगर किसी पास्ट कनेक्शन में आपने बहुत कुछ फेस किया है और आपकी नई नई शादी हुई है, तो उस रिश्ते का इम्पैक्ट दिखेगा यहाँ पे। या फिर आप अपने मैरिज के बाद अगर किसी कनेक्शन में आए हैं, तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि एक बिलीफ सिस्टम बन जाएगा कि मैंने इतना चाहा उसे, उसने मुझे धोखा दे दिया, ये दे दिया, वो कर दिया। कोई वैल्यू नहीं होती है प्यार की, पैसा ही सब कुछ होता है, प्रैक्टिकलिटी ही सब कुछ होती है। तो इमोशनल इंटीमेसी मिसिंग देखने को मिल सकती है। दोनों में से किसी एक पार्टनर के अंदर डीप हिडन फियर्स पैदा हो सकते हैं किसी भी बात को लेकर। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का फेस अगर चल रहा है, तो वहाँ पर सडन री एंट्री या ड्रीम कनेक्शन, किसी की अचानक से, जब आपने पूरी तरीके से एक्सपेक्टेशन छोड़ दी हो, री एंट्री होने की पूरी संभावना है। या फिर ड्रीम कनेक्शन, टेलीपैथिकली कोई आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा या फिर आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। टेलीपैथिकली मैनिफेस्टेशन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। ओके, पूरा दिन पैसों पे केंद्रित रहना,
प्यार में अगर धोखा मिला है, किसी की याद से बाहर निकलना चाह रहे हैं तो, लेकिन वही है कि फिर भी ड्रीम कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है कि रात होते ही उनकी यादों में खो जाना, उन बातों में खो जाना, हैप्पी मेमोरीज को बहुत ज़्यादा याद करना, एक दूसरे के साथ जो इमोशनल और डीप फीलिंग्स आपने शेयर की, फ्यूचर शेयर किया, बहुत कुछ और बहुत कुछ जो भी एक रिलेशनशिप में होता है, तो वो सब कहीं ना कहीं ड्रीम में आपको दिख सकती है। जहां आपने आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का सोच लिया है, ड्रीम के थ्रू से आपको कुछ साइन मिल सकते हैं। आपके पार्टनर का बार बार आपके सपने में आना कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि वो भी शायद आपको याद कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं ड्रीम से रिलेटेड आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी। अगर हम किसी को, हमारे ड्रीम में वही चीज़ें आती है जो अधिकतर हम सोचते हैं, राइट, लेकिन जब सडन कोई ड्रीम आ जाए ना, दैट मीन्स कि सामने वाला आपको सोच रहा है। यहाँ पे सिर्फ रिलेशनशिप की बात हो रही है, इसीलिए मैं ज़्यादा और किसी बात का जिक्र नहीं करूँगी ड्रीम को लेकर, वरना रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ड्रीम कनेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है अगर नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन है तो। और अगर सडन री एंट्री होती है ना आपके रिलेशनशिप में, तो वहाँ पर क्लैरिटी कम होगी। पुरानी बातों को आप छेड़ना चाहेंगे तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं टाल देंगे बातों को, आपके पार्टनर छेड़ना चाहेंगे तो आप बातों को घुमा देंगे। ऐसी चीज़ें जो कि सही भी है, क्योंकि पुरानी बातों को लेकर क्या करना है प्रेजेंट में, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको इस राहु केतु के ट्रांजिट में, एज अ रेमेडीज, थर्सडे को बनाना डोनेट करें, ठीक है। हल्दी का तिलक लगाए, गुरुवार वाले दिन बनानास आप डोनेट कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं और हल्दी का तिलक लगाए, आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या नहीं करना है आपको, इमोशनल डिपेंडेंसी, अगर पुराने किसी रिश्ते में दोबारा वापस आ रहे हैं ना, अब दोबारा से वो चीज़ नहीं करनी है। इमोशनल डिपेंडेंसी, एक बैलेंस रखना है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, सुख में दुख में एक समान। इमोशनल डिपेंडेंसी से बचना है, ये सबके लिए यही बात रहेगी। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जो चीज़ें नहीं हो सकती उसको लेकर प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है मीन राशि, ठीक है। तो नहीं जो करना है आपको, मीन्स जो अवॉइड करने वाली बात है इस ट्रांजिट में, इमोशनल डिपेंडेंसी एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अब हम बात करेंगे आपके एडवाइस के बारे में। बी असर्टिव, दृढ़ रहिए। नॉट द राइट टाइम, अगर किसी भी चीज़ का आंसर आप मांग रहे थे कि क्या आज ही हो जाएगा, क्या कल ही हो जाएगा, हो क्यों नहीं रहा है, कब तक होगा, जब मैसेजेस इतने अच्छे आ रहे हैं, तो डिवाइन गाइडेंस इज नॉट द राइट टाइम।